खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के मनियर नगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव में सपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। वहीं सपा के नगर पंचायत उम्मीदवार के पक्ष में वोट भी मांगा। वहीं मीडिया के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी दूसरे प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर निगम में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दयनीय दशा, व्यापारियों को जीएसटी के माध्यम से उनको फ्रॉड देना, कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना, लोकतंत्र को समाप्त करना, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लेना, इसी के सवाल को रखकर जनता के बीच हमारी पार्टी सवाल रख रही है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। बलिया में कभी भी कोई गंगवार नहीं रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल कहा कि जहां कत्ल हो रहे हैं वहां अपराधी ही तो कर रहे हैं। बाबा को कुछ राजनीतिक ज्ञान कम है, उनको क्रिमिनलिटी ज्ञान ज्यादा है। हमेशा हाउस से लेकर विधानसभा तक वो कहीं कट्टा तो कहीं बंदूक, बुलडोजर तो कहीं ठोक दो, वही उनकी भाषा है। वहीं राम गोविंद चौधरी ने कहा कि मैं बलिया के अधिकारियों से अपील भी करूंगा कि यह बलिया है, क्रांतिकारियों की धरती है। अगर बलिया में रहना है तो निष्पक्ष चुनाव कराना पड़ेगा, नहीं तो पुनः अगर चुनाव में बेईमानी हुई तो बलिया से ही क्रांति शुरू होगी। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है और कह रही है कि अगर सरकार ट्रिपल इंजन की नहीं बनेगी तो विकास नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ से नगर पंचायत में अगर किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे तो वहाँ विकास रुक जाएगा। वो केवल इसलिए घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी हर जनपद में प्रशासन की मीटिंग करके जबरिया जीतने के लिए। जैसे जिला पंचायत के चुनाव में हमारे बहुत से प्रत्याशियों का नामिनेशन नहीं किया, जीतते हुए तो हरा दिया गया, इसीलिए वो घूम रहे हैं। लेकिन जनता इतना जागरूक हो गई है कि इतना वोट देगी समाजवादी पार्टी को इस बार कि उनके बेईमानी करने मान का व्यवहार नहीं रहेगा। अब मैं अपील भी करूँगा बलिया जनपद के अधिकारी लोगों से, ये बलिया है, क्रांतिकारी जिला है, पत्रकार के बड़े लोग यहाँ पर पैदा हुए, साहित्यकार बड़े पैदा हुए यहाँ बलिया में अगर आपको रहना है तो निष्पक्ष चुनाव कराना पड़ेगा, नहीं तो पुनः अगर बेईमानी हुई चुनाव में तो बलिया से ही क्रांति शुरू हो जाएगी। क्या कहीं ना कहीं बेईमानी की आशंका है? और कभी भी बलिया में कोई गैंगवार नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। वो तो कहते हैं कि जितने अपराधी हैं सब खत्म हो गए। मैं आपसे कहता हूँ, मैं किसी अपराधी का पक्षधर नहीं हुआ भी आपसे मैंने कहा, एक आदमी जो न्यायिक अभिरक्षा भी है, पूरी साथ में है, और कौन अपराधी है? कोई साधु आके मारा गोली वहीं इलाहाबाद में अपराधी मारा। एक जालौन में हमारी बेटी को 3 में चौमोहानी पर गोली मार दी गई, वो कोई साधु था? अपराधी था ना। जहाँ जहाँ कत्ल हो रहा है अपराधी तो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ डकैती हो रही है अपराधी तो कर रहे हैं। तो बाबा को कुछ राजनीतिक ज्ञान कम है, उनको क्रिमिनलिटी ज्ञान ज़्यादा है। वो हमेशा हाउस से लेकर के मैं विधानसभा से लेकर जमा पर कहीं कट्टा, बंदूक, बुलडोजर, ठोक दो, यही उनकी भाषा है। तो अब उनका हमको 5 साल तक ठीक से देते रहे, अब इस बार नहीं जानता नहीं उनको भेजिए तो अब बाहर बीजेपी प्रदेश हमारी पार्टी टाउन एरिया, नगर परिषद, महानगर परिषद का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दयनीय दशा, व्यापारियों की जीएसटी के माध्यम से उनके मंसूबों को रौद देना, ये कानून व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, लोकतंत्र को समाप्त करना, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जा में कर देना, इसी के सवाल रख करके जनता के बीच हमारी पार्टी आ रही है और अपनी बात कह रही है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ, और इस देश में पुनः तानाशाही न आ पाए, इसलिए जनतंत्र को भी बचाओ, भाजपा को हटाओ। कि अभी आज ही मुख्य पार्टी राम गोविंद चौधरी और इसी में के साथ मैं अपना बात का विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
हीरालाल जी हमारे साथी हैं, 2 मिनट के लिए इनसे कहेंगे कि बहुत कम समय में, क्योंकि मंत्री जी को समय कम होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने आपने जो टिकट ऋतु देवी को दिया है और उसको हम लोग बोल से बहुमत से जिताने का, आपका सम्मान देने का करेंगे। ये